5 एमएलए को नॉमिनेट करने का इख्तियार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है। आपने देखा कि इसी को लेकर जो है हाई कोर्ट में एक केस दायर हुआ, जिसे कांग्रेस की बात करते हैं रविंदर शर्मा जी ने जो है वो पिटीशन दायर की। लेकिन उस केस का क्या हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में ये कहा गया कि देखिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन आपको बता दें कि जब जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद लेफ्टिनेंट जो अमेंडमेंट हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास इख्तियार है कि वो 5 एमएलए को नॉमिनेट कर सकते हैं। इसी के खिलाफ कांग्रेस की बात करते हैं, रविंदर शर्मा जी जो हैं वो अपनी पिटीशन को लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट पहुंचे। आपने देखा कि जब सरकार बनी ये मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था, लेकिन उसके बाद में हर कोई जानना चाहता है कि इसका क्या हो। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में इसी केस को लेकर जो है वो हियरिंग चल रही थी। उस हियरिंग की बात करते हैं, जो रविंदर शर्मा है, एक एमएलसी भी हैं, उन्होंने डिवीजन बेंच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का है, जिसमें जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश शिकरी हैं। उन्होंने इस केस को दोपहर यानी आफ्टरनून में सुना और एक डेट डिसाइड की गई, यानी फाइनल हियरिंग जो है वो डिसाइड की गई। फरवरी 6 2025 की बात करते हैं, अगले साल फाइनल हियरिंग जो है वो फरवरी 6 को होने वाली है। लेकिन अब आप लोगों को ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, यानी जम्मू कश्मीर जो लद्दाख हाईकोर्ट है, वो किन सब चीजों को देखेगा, उसके बारे में आपको समझना होगा। देखिए, ये तो आप सब लोग बहुत समझदारी से जानते हैं कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास इख्तियार है कि वो 5 एमएलए को नॉमिनेट कर सकते हैं। पहले ही आपने देखा कि 90 सीटें हैं और 90 सीटों में अगर ये 6+ कर दे तो सीटें तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जिस तरह से 5 एमएलए की हम बात कर रहे थे, सीटें तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन एमएलए की बात करते हैं वो 95 हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर बात करें अब किन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, उस पर जो है एक बात करते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि रविंदर शर्मा जो है वो पहले भी मौजूद थे, जब हियरिंग हो रही थी वो कल भी मौजूद थे। और जब कोर्ट ने फाइनल डिसीजन लिया कि जो भी पिटीशन दायर करनी है, जितनी भी दलीलें दायर करनी है, उसका जो समय है वो 4 हफ्ते का दिया गया है, यानी 1 महीने तक का समय दिया गया है। उसके बाद फाइनल डिसीजन जो है कोर्ट जो है वो सुनाएगा फरवरी 6 को। अब आगे जब चलते हैं तो आपको बता दें कि जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश शिकरी जो है वो इसे सुन रहे थे। इसके साथ साथ सीनियर सुप्रीम कोर्ट लायर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी भी थे, जो कोर्ट में पिटिशनर के तौर पर जो है उनके साथ वो पेश हुए। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें जो रिस्पॉन्ड था, तुषार मेहता जो है उन्होंने ये कहा कि देखिए एक शॉर्ट रिप्लाई करने के लिए जो है एक समय चाहिए, और उस समय के लिए भी कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दे दिया, ताकि जो ऑपोजिशन है, यानी जो इस केस के अगेंस्ट है, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, वो इसके लिए कोई एफिडेविट या रीजॉइनर जो है वो सबमिट कर सके। और दोनों पार्टीज को अपनी अपनी प्लीडिंग्स, यानी जितनी भी दलीलें हैं वो फरवरी 6 से पहले पहले जो है वो दायर करनी है। और जिस तरह से बात करते हैं, डॉक्टर सिंघवी और मेहता जो हैं वो वर्चुअल मोड पर जो है वो सुन रहे थे केस को। डॉक्टर जिस तरह से बात करते हैं, जीके खजूरिया की बात करते हैं, एसएम चौधरी जो हैं, अनुज महाजन और आयुष पंगोटा जो हैं वो भी पिटिशनर के बिहाफ पर इसे सुन रहे थे। और रविंदर शर्मा जो कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन है, वो खुद भी कोर्ट में जो है वो शामिल थे। और एएसआई की बात करते हैं, एसजीआई की बात करते हैं, वो फिजिकली तौर पर कोर्ट में थे। लेकिन अब रविंदर शर्मा जी की तरफ से ये पिटीशन जो है वो दायर की गई थी, इसलिए इस प्रोसीडिंग के दौरान वो भी थे। लेकिन अब फाइनल प्रोसीडिंग और फाइनल दलीलों के लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है। 4 हफ्ते में जिसे जो दायर करना है वो कर सकता है, जितनी भी दलीलें हैं। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन रहेगा, जिस पर पूरे जम्मू कश्मीर की निगाहें हैं, इन निगाहों के साथ साथ ये भी देखना चाहेंगे कि अगर कोर्ट ये डिसीजन देता है कि चलिए उनके पास जो इख्तियार है वो कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो अपने 5 एमएलए को नॉमिनेट कर सकते हैं। फिर देखने वाली बात ये होगी कि वो 5 एमएलए कौन होंगे। अगर कोर्ट कहता है कि नहीं हो सकता, लेकिन अभी आप देखिए कि जो अमेंडमेंट हुई है वो 5 अगस्त 2019 के बाद हुई है, और इस अमेंडमेंट के बाद जो है बहुत से इख्तियार, जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में सीएम भी फंक्शनर, उनकी पावर्स भी है, आपने देखा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास भी है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। देखते हैं कि कोर्ट क्या डिसीजन देता है। फिलहाल के लिए खबर बहुत जरूरी है। जाने से पहले जो बुलेटिन इसको लाइक और फॉलो करना ना